नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला टैंक या साइलो काम करने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक हो सकता है? आज हम कन्फाइंड स्पेसेस यानी सीमित जगहों की सुरक्षा पर बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सचमुच जिंदगी और मौत के बीच की एक पतली सी लकीर है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उन छिपे हुए खतरों से जो हर कोने में छुपे हो सकते हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ काउंसिल के मुताबिक काम की जगह पर होने वाली कुल मौतों में से 10% मौतें सीमित जगहों में होने वाले हादसों की वजह से होती हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इन जगहों को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सेफ्टी गाइडबुक में एक सीधी और सच्ची बात लिखी है, सीमित स्थान जानलेवा हो सकते हैं। और देखिए, ये कोई एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हादसे हर जगह होते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका असर सिर्फ काम करने वालों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और खुद शिकार बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन जगहों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है? वो कौन से छिपे हुए दुश्मन हैं जो वहां चुपचाप इंतजार कर रहे होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो जानलेवा साबित होते हैं? चलिए एक एक करके इन खतरों को समझते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, एक खुली जगह के मुकाबले एक सीमित जगह में हर कदम पर खतरा है। पहली बात तो ये कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां से निकलना या किसी को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा, ताज़ी हवा ठीक से आ जा नहीं पाती, जिससे दम घुटने का खतरा बना रहता है। तीसरा, अंदर के हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। जो एक पल पहले सुरक्षित था वो अगले ही पल जानलेवा बन सकता है। और आखिर में, जो काम आप अंदर कर रहे हैं जैसे वेल्डिंग या सफाई, वो खुद नए खतरे पैदा कर सकता है। तो अब चलिए इन खतरों की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले और सबसे घातक होते हैं हवा से जुड़े खतरे, जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स कहते हैं। ये वो अदृश्य हत्यारे हैं जो बिना किसी चेतावनी के हमला करते हैं। सबसे बड़ा और आम खतरा है ऑक्सीजन की कमी, एक ऐसा कातिल जिसे ना कोई देख सकता है ना सूंघ सकता है। जब हवा में ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से नीचे चला जाता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये जंग लगने जैसी धीमी प्रक्रिया से भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी गैस के अचानक भर जाने से भी। और नतीजा, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी और आखिर में मौत। अगला खतरा एक टाइम बॉम्ब की तरह है, यानी ज्वलनशील वातावरण। सोचिए, हवा में ईंधन है, ऑक्सीजन है और बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। जैसे ही ये तीनों चीजें मिलती हैं, एक भयानक धमाका हो सकता है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं, जिसमें बुरी तरह जलना या मौत तक शामिल है। और फिर आती है जहरीली हवा। वेल्डिंग या सफाई जैसे बहुत ही सामान्य काम भी एक बंद जगह में जहरीली गैसों का एक कॉकटेल बना सकते हैं। ये गैसें धीरे धीरे जमा होती रहती हैं और जलन, दम घुटना या फेफड़ों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये एक धीमे जहर की तरह है जिसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हवा के खतरों के अलावा भी कई दुश्मन छिपे होते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं मशीनों के घूमते हुए पुर्जों की, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। या फिर गलत वायरिंग से लगने वाले बिजली के झटके की। तेज गर्मी और शोर भी ध्यान भटका सकते हैं। और सोचिए, अनाज या रेत जैसी किसी चीज में धंस जाने का डर। ये सभी खतरे भी उतने ही असली और उतने ही गंभीर हैं। तो इन सभी खतरों से बचाता कौन है? इसका जवाब है एक टीम, एक मानव ढाल, एक ऐसा सिस्टम जो 3 बहुत ही जरूरी भूमिकाओं से बना है। ये एक ऐसी टीम है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, अंदर काम करने वाले इंसान की पूरी सुरक्षा। इस टीम का पहला सदस्य है सुपरवाइजर, समझे, इस पूरे ऑपरेशन का कप्तान। यही वो इंसान है जो हर चीज का इंचार्ज है। वो एंट्री की इजाजत देता है, ये पक्का करता है कि सुरक्षा के सारे नियम माने जा रहे हैं, परमिट का सारा काम देखता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर कुछ गलत हो तो बचाव टीम मौके पर मौजूद हो। सारी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर होती है। दूसरी भूमिका है एंट्रेंट की, वो इंसान जो असल में उस खतरनाक जगह के अंदर जाता है। इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उसे हर नियम का पालन करना होता है, अपने साथ हर वक्त एक गैस मॉनिटर रखना होता है जो उसकी लाइफलाइन है, और अगर उससे जरा भी कुछ अजीब लगे तो फौरन बाहर मौजूद अटेंडेंट को बताना होता है। अलार्म बजने का मतलब है बिना एक पल सोचे बाहर निकलना। और तीसरी लेकिन उतनी ही जरूरी भूमिका है अटेंडेंट की, बाहर खड़ा एक पहरेदार। ये इंसान अंदर वाले की आंखें और कान होता है।
वो लगातार उससे बात करता रहता है, उस पर नज़र रखता है और अगर ज़रा सा भी खतरा महसूस हो तो तुरंत बाहर निकलने का आदेश दे सकता है। इमरजेंसी में यही वो इंसान है जो सबसे पहले बचाव टीम को बुलाता है। ये सचमुच एक जीवन रक्षक है। अब सवाल यह है कि ये पूरी टीम एक साथ काम कैसे करती है, ये सब कैसे पक्का किया जाता है? इसका जवाब है परमिट टू वर्क सिस्टम में। इसे एक मास्टर प्लान या एक सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट समझिए। ये एक ऐसा कागज है जो गारंटी देता है कि काम शुरू होने से पहले हर एक खतरे को देख लिया गया है और उसे कंट्रोल करने के उपाय कर लिए गए हैं। और यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी इंसान किसी भी हाल में बिना एक वैलिड एंट्री परमिट के किसी भी सीमित जगह में दाखिल नहीं हो सकता। इस नियम पर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता। ये पत्थर की लकीर है। ये परमिट प्रोसेस एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। शुरुआत होती है सुपरवाइजर से, जो खतरों को पहचान कर परमिट के लिए अप्लाई करता है। फिर एक सेफ्टी असेसर हवा की जांच करता है और जरूरी उपाय बताता है। इसके बाद एक ऑथराइज्ड मैनेजर सब कुछ चेक करके फाइनल अप्रूवल देता है। काम शुरू होने पर परमिट को गेट पर लगाया जाता है और काम पूरा होने के बाद सुपरवाइजर इस परमिट को बंद कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर सबसे अच्छी प्लानिंग और सारी सावधानियों के बाद भी कुछ बहुत बुरा हो जाए? यहीं पर काम आता है एक पहले से तैयार और अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ इमरजेंसी और रेस्क्यू प्लान। इसकी अहमियत को कभी कम नहीं आंका जा सकता। ये बचाव का सबसे जरूरी सबक है। जो लोग बचाव के लिए ट्रेन नहीं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी हालत में बचाव की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बार अच्छे इरादों वाले लोग जो बचाने जाते हैं, वो खुद हादसे का शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेन टीम का इंतजार करना ही एकमात्र सही रास्ता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ सबसे जरूरी सुनहरे नियमों में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा करें, अंदर जाने से पहले हवा की जांच जरूर करें, और वो भी सही क्रम में। सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ गैस डिटेक्टर बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करते। फिर ज्वलनशील गैसें और आखिर में जहरीली गैसें। ये क्रम जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ना करें। कभी भी किसी सीमित जगह में तब तक दाखिल ना हो जब तक आपको इसकी इजाजत ना हो और उसे पूरी तरह से सुरक्षित घोषित ना किया गया हो। थोड़ी सी भी जल्दबाजी या जिज्ञासा जान ले सकती है। हमेशा करें, अंदर काम करने वाले यानी एंट्रेंट और बाहर मौजूद अटेंडेंट के बीच लगातार बातचीत बनाए रखें। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक लाइफलाइन है जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। बिल्कुल ना करें। हीरो बनने की कोशिश में खुद बचाव करने के लिए मत कूद पड़िए। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है और ये जानलेवा हो सकता है। आपका काम सिर्फ एक है, तुरंत ट्रेंड इमरजेंसी टीम को खबर देना। ये वो नियम है जो एक हादसे को 2 हादसों में बदलने से रोकता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, जब नियम इतने साफ हैं और खतरे इतने जाने पहचाने, तो फिर भी ऐसी दिल दहला देने वाली दुर्घटनाएं क्यों होती रहती हैं? शायद जवाब हमारी फितरत में छिपा है। जल्दबाजी, लापरवाही, या ये सोच के मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा के मामले में जरा सी भी ढील नहीं बरती जा सकती, क्योंकि हर बार जब ऐसा होता है तो जान दांव पर लगी होती है।